हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक, स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोपहर का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। हमारे घर में सभी का खाना पीना हो गया है और मैं अभी बैठी हूँ। अभी घर पर कोई है नहीं। कहते हैं ना कि ससुराल और मायके में क्या फ़र्क होता है, तो मैं बता दूँ कि ससुराल में और मायके में यही फ़र्क है कि ससुराल में आप कितना भी काम करिएगा ना, चाहे पर डे आप सुबह उठिएगा, लेकिन एक दिन आप लेट उठिएगा तो उसके लिए हल्ला हो जाएगा। हाँ, रोज़ रोज़ के नखड़ा बा ओकरा के रोज़ रोज़ गाँव में तो होगा हल्ला, पूरा रिश्तेदारी में भी हल्ला हो जाएगा। आप रोज़ रोज़ अच्छा खाना बनाइएगा, एक दिन अच्छा खाना नहीं बनेगा ना, तो हो सकता है ज़्यादा नमक पड़ जाए, या मतलब हाथ ही है थोड़ा सा होता है, उसके लिए भी हल्ला हो जाएगा। कहीं ओकर खाना बनावे के लूट बा, कहीं बढ़िया ना बनावे ले। तो कहते हैं ना, यही फ़र्क हो जाता है ससुराल और मायके में। और रही बात बेटी की, बेटी का भी ख़राब होता है, लेकिन बेटी का कोई हल्ला नहीं करता है, उसका छुप जाता है और बहू का छप जाता है। तो कहते हैं ना कि ससुराल और मायके में यही फ़र्क है। आप कितना भी अच्छा कर लो, आपके साथ बुराइयाँ होगा। और कहते हैं कि ना कि तकलीफ़ भी आना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पहचान हो सके कौन आपके साथ कैसा है। मैं तो जान करके ना मैं नखरेबाजी करती हूँ, सही बता रही हूँ, ताकि मैं लोगों को पहचान सकूँ, नकलों पहचान सकूँ। रोज़ रोज़ मैं काम ही अच्छा करके दूँगी तो लोग को तो मैं अच्छा लगूँगी। एक दिन मैं नखरा भी दिखा दूँ ताकि लोगों को पहचान सकूँ कि हमारे साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। सास तो कहती हैं, साथ साथ ननद भी लेकर उठ जाती हैं कि वैसे रोज़ रोज़ उठे लिए, रोज़ रोज़ हम मनिए के करके देवे नहीं जाए, रोज़ रोज़ हम मनिए के ऐसे करे नहीं जाए। तो कहते हैं ना कि सासों के सास, पुतोहियों के पुतोह, नंदों के ननद लोग ये सब भूल जाती हैं, सास ननद लोग, कि हमारी भी बेटी ससुराल में जाएगी, उसके साथ भी उसकी ननद मिलेगी, उसके साथ भी ऐसा व्यवहार होगा। तो उस समय उसको सहन नहीं होगा, उनको सहन नहीं होगा। लोग अब तो कहेंगे कि हमारी बेटी के बड़ी दुख बा, ओकर नंदी ओकरा के बहुत ऐसे करेले, ओकरा के कबो अच्छा ना कहेले, कबो ओकरा के नीचे देखावेले, कबो ओकरा के बुरे भला कहत रहे। कतनो हमार लड़किया 4 बजे उठेले, कतनो काम कर रहे, लेकिन तबो न ओकरा के बुराइए बतियावेली सन, हमार लड़किया के देख के जरेली सन। तो जब आप अपनी बेटी को अच्छा, अपनी बहू को अच्छा करिएगा ना, तो आपकी बेटी को कभी तकलीफ़ नहीं होगा। लेकिन इतना गाँव समाज सोचता कहाँ है, इतना अच्छा सासू माँ सोचती लोग कहाँ है। बस बहू की बुराई और बेटी की बड़ाई होता है। तो ये है कलयुग, ये है ससुराल और मायके में फ़र्क। आप लोग सोच लीजिए कि जितना ही बहू के साथ अच्छा करिएगा ना, उतना ही आपकी बेटी के साथ भी अच्छा होगा आने वाले समय में। तो बहू लोगों का इज्जत करिए और बेटी लोग को समझाइए, और उसको माथे पे चढ़ा के मत रखिए, नहीं तो एक दिन माथा पे चढ़ाया हुआ ना, सर से पानी टपकने लगेगा, उस दिन सहन नहीं होगा। उस दिन तो फिर कितना भी आप छुपाइएगा और पर्दा लगाइएगा ना, तो हल्ला हो ही जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब थोड़ा सा चिंगारी भी पकड़ लेगा ना, आप कितना भी हमसे छिपा लीजिएगा, लेकिन अगल बगल में तो हल्ला होना ही होना रहेगा। तो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि हमारी ही मम्मी थी, हम लोगों के मायके में हम कितना भी काम कर देते थे ना, तो मम्मी हम लोगों को कभी तारीफ़ नहीं करती थी, और हमेशा उसके हम तरसते थे कि कभी हमसे अच्छे से भी वो बात करे। हमेशा गरिया के ही हमको बात करती थी, हमको नहीं, हम तीनों बहनों को मारती रहती थी, मतलब कहती थी। और खाना के पास तो बिल्कुल नहीं जाती थी। कहती थी जैसे कि एक होता है ना कि ससुराल में शासन, हमेशा हम वहाँ पे भी 4 बजे उठते थे और सुबह का सारा काम करते थे। तो हम कभी कहते भी थे, कभी कभी गुस्सा बढ़ जाता था तो कहते थे कि हम सुबह उठते हैं, हम सारा काम करते हैं, यहाँ की तो बहू भी 4 बजे नहीं उठती है। तो कहती थी कि नहीं करोगी तो तुमको हमारे घर नहीं रहना है, तुमको दूसरे के घर जाना है, तो वहाँ पे तुम कैसे करोगी, तुम्हारे साथ फिर अन्याय होने लगेगा, तुम्हारे साथ लोग बुरा भला कहेंगे, तो तुम उस समय सहन कर लोगी। हम तो अपने हैं, डांट देते हैं, बोल देते हैं, तो तुमको ये हो जाता है। ये बात सच है। कल हो गया, मुझे लगता है कि कल हो गया ऐसी बात कही थी, मेरे ऊपर इतना दबाव पड़ा, कभी हम इस कामयाबी के राह पे लाए। तो कहते हैं ना कि माँ बाप को भी अच्छा संस्कार सिखाना चाहिए बेटी को। आजकल माँ बाप भी कहते हैं कि हमारी लड़कियाँ तो पढ़ती है, काम करी न, हम तो काम करे खातिर बटला ही बनी, लेकिन हमारी लड़की अभी 4 साल की है, तो उसको अभी हम उठते हैं सो करके तो कहते हैं कि झाड़ू उठाओ, या मतलब कभी छोटी छोटी मतलब मैगी वैगी खाते हैं या चाय पीते हैं तो बोलते हैं जा धो करके लाओ। उसको हम कहते हैं, क्योंकि अभी मेरी बेटी 4 साल की है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी बहुत छोटी है। और फिर उसकी दादी कहती है कि हाँ अभी धोए लायक हो गई है, तो मैं बोलती हूँ कि क्या हम नौकर हैं कि हमें धोत रही हैं, लेकिन अभी बहुत छोटी है, बहुत बच्ची
बच्ची है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो हम 8 से 10 साल का उससे हम भी काम करवाएंगे। और लड़की है तो लड़की जैसा ही काम करवाएंगे, नहीं तो उसको माथा पे चढ़ा के रखेंगे, उसको गाँव घुमाएंगे, और गाँव घुमाएंगे तो फिर हमको अच्छा लगेगा नहीं ना, अच्छा लगेगा। इससे अच्छा कि बचपन से ही आदत लगा देंगे घर में काम करने के लिए, घर में काम करेगी, सीखेगी, सिलाई हम सिलते हैं वो भी सिलेगी, तो आगे का विकास होगा और दिमाग भी अच्छा रहेगा। क्या ज़रूरत है एक दूसरे से बात करना, क्या ज़रूरत है किसी के घर आना जाना। आज के ज़माना ये कह रहा है अपना खाओ, अपने घर में रहो, अपनों को बातें सुनो, और अपने आप में उलझे रहो, ना ही किसी के पास जाओ, ना ही किसी को टाइम दो, क्योंकि आप उस काम नहीं भी करिएगा ना तो आपको अपने ही लोग हु हल्ला कर देंगे। तो आज का ज़माना ये कह रहा है कि अपने घर में रहो, किसी के घर आओ जाओ नहीं। हम तो जाते ही नहीं हैं, तो शायद हमारे जैसा पड़ जाए तो बहुत सौभाग्यवती है। हम अपने मायके में भी नहीं जाते थे, अड़ोसी पड़ोसी किसी के घर नहीं जाते थे। जहाँ तक से पढ़ाई के सिवाय अगर अदरवाइज जब हमको छुट्टी मेरा रिजल्ट निकल जाता था तो हम कुछ और सीखते थे, मतलब कि मम्मी से बोलते थे कि मुझे ये सीखना है, मेरा एडमिशन कराओ तो मुझे पैसा दो, तो पैसा देती थी, फिर हम जाते थे और हम सिलाई वैसे करके सीख लिए, फिर ब्यूटिशियन भी सीखे। और ऐसा वैसा नहीं सीखे हैं कि सीख करके घर में लिपानी पोता नहीं, वैसा नहीं है। एकदम हम 10 साल के बाद भी पार्लर खोलेंगे तो मेरा दिमाग वहाँ पे चला जाएगा, एकदम बिल्कुल हाथ फ्रेश। सिलाई भी सिले हैं तो एकदम बिल्कुल हाथ फ्रेश, कैसा भी डिज़ाइन कैसा भी कुछ भी कह दो तो हम सिल करके। आज तक कितनी भी महंगी साड़ी हम खरीदते हैं, जहाँ तक से हमारी शादी की न कि साड़ी की, सबका ब्लाउज हम खुद सिले थे और आज भी हम खुद सिलते हैं। तो बस कहते हैं ना कि अपने अंदर बुद्धि दिमाग यूज करना चाहिए और काम करना चाहिए, नहीं लोगों को बात नहीं सुनना चाहिए।